इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन सब को तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी माया और प्रकृति के अधीन होकर इस संसार में प्रकट होता रहता हूं। जब भी इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए एक नया रूप धारण कर प्रकट होता हूं। मनुष्य जिस भी रूप में मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूं। जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है, मैं भी उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, मैं उसका चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं। और जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, उसे मैं भी अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। सांसारिक लोग भौतिक सुखों के लिए इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने पर उन्हें तुरंत फल प्राप्त होता है। परंतु मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उन इच्छाओं को पूर्ण करता हूं जिनसे उनके विषयों से वैराग्य हो और मुझ में उनका प्रेम और विश्वास बढ़े। इसलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र दिखाई नहीं देता, और मंदबुद्धि लोग शीघ्र फल पाने की इच्छा से अन्य देवताओं की उपासना करने लगते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है, वही मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है, यह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं, और अंत में इसका विनाश भी मैं ही करता हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को मैं जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण के उपदेश का मर्म यह है कि ईश्वर की माया से उत्पन्न यह संसार एक नश्वर खेल है, जहां हर घटना और स्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, सब कुछ क्षणिक है। ईश्वर अपने भक्तों की भावना और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देता है। सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागना मनुष्य की बुद्धि को भटका देता है, जबकि शांति और स्थिरता से रहने वाला व्यक्ति ही ईश्वर का सच्चा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी सच्ची भक्ति का फल उन्हें अवश्य मिलता है, चाहे वह तुरंत दृष्टिगोचर न हो। जीवन का सही मार्ग वही है जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनके उपदेशों का पालन करता है, क्योंकि केवल वही मार्ग हमें सच्चे सुख और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के साथ सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले, तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए संदेह करने से बचो। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं, लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वर्तमान में वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराइयों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है, तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और ऐसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू करती है। कान्हा कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता, वह आग तो बुझा ही सकता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। दुख आते तो एक बार है, मगर पल भर में ही जिंदगी जीना सिखा जाते हैं। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं। बाद में यही लोग कुछ नहीं कहकर सब कामों को भुला देते हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा जब बुराइयों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कान्हा कहते हैं, जितना वक्त तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो, अगर उतना वक्त खुद पर लगा दो तो जीवन में तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लोगों को परखने की आदत डालो,
जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते, तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया, समझो वह व्यक्ति सफलता के दरवाजे पर अपना पहला कदम रख चुका है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन वह आपकी बुराई जरूर करेंगे। याद रखो, जरूरत से ज्यादा अच्छा होना जरूरत से ज्यादा जलील करवा सकता है। वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। आजकल का प्यार अंधा नहीं बल्कि गंदा हो गया है। अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब इंसान रोड पर आ जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये जरूरी नहीं कि किसी के लिए जितना आप आज जरूरी हैं, उसके लिए आप उतना ही जरूरी कल भी रहें। सुंदर शरीर में गंदा मन सोने की थाली में कील के समान होता है। समझदार वो नहीं है जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वो है जिसे यह हुनर आता हो कि किससे क्या और कब बात करनी है। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधे पर उठा लेते हैं। आजाद कर दिए हमने अपने मनपसंद लोग, अब ना कोई ख्वाहिश रही ना कोई दर्द रहा। अगर किसी शख्स को शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया का भाव वह अकेला खाने लगता है। अगर निभाना ही नहीं है तो रिश्ते बनाओ ही मत। हवा में हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि उठते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़े। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ कर जाते हैं। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी तरह जिंदगी में जब धोखा, अपमान और हार मिले तो उन्हें सीधा घटक जाओ। अगर उन्हें चबाते रहोगे और याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगें, तब समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। आजकल के रिश्तों से अच्छी तो मोबाइल की बैटरी है। खत्म होने से पहले कम से कम वार्निंग तो देती है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब। हम बोलना नहीं, चुप रहना पसंद करते हैं। अक्सर अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही पीठ पर खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं। रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं हम, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं,
लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन की इन वास्तविकताओं को समझो और अपने भीतर सच्चाई और धैर्य को धारण करो। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची विजय है। शानदार रिश्ते निभाने के लिए गहराई चाहिए। जैसे लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि दुख केवल गलतियों से मिलेगा। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होना भी आपको कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। जब वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, लेकिन वक्त खराब हो जाए तो वही मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन दिखाना तो सब जानते हैं, लेकिन असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी से साझा मत करो, और अगर तुम फिर से प्रयास कर रहे हो तो इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी कि भाई तू कैसा है, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो कोई नहीं पूछता। यह दुनिया रंग और ढंग से खाली है। अगर पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना आप अच्छे इंसान थे। यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख इंसान से बहस करना वैसा ही है जैसे गाल पर बैठे मच्छर को मारना। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों खो दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं, जबकि सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आने पर सहन कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसी के पास हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत होती है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ते तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या अभिमान। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, और अगर थोड़ी सी सच्चाई कह दी जाए तो अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। सच्चाई चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। अपने आलस्य को आज ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तलाश तो उन रिश्तों की करो जो वादे निभाएं, क्योंकि वादे तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वे कभी आपको अपना नहीं मान सकते। किसी को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वे बदलते हैं तो आप खुद से ही नफरत करने लगते हैं।
जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरदस्ती प्रेम दिखाना व्यर्थ है। किसी के बदल जाने का गम मत करो, बस यह सोचो कि उससे उम्मीद क्यों थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना किस्मत है और उन्हें संभालना हुनर है। किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। कितना अजीब है कि कुछ पल खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए, अपने आप में संपूर्ण, भले ही दूसरों की नजरों में कैसी भी हो। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। गलत दिशा में भटका हुआ मन शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। गजब की धूप है शहरों में, फिर भी लोग धूप से कम और एक दूसरे से ज्यादा जलते हैं। धोखे की खासियत यही है जनाब, ये विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। कितना अजीब है ना साहब, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन कमाता है। अन्य जीव कोई भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। समय के साथ सब बदल जाते हैं। गलती उनकी नहीं जो बदल गया, गलती तो उनकी है जो पहले जैसा ही रह गया। इंसान के अंदर जो छलके वह स्वाभिमान है और बाहर जो छलके वह अभिमान है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। वह गलतियां बहुत दर्द देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती है, किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भुला हुआ सब याद करता है। धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर, यहां आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता है। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशी मनाते हैं, नहीं तो हमने कारों में भी कई लोगों को रोते देखा है। हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है। हम उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीते हैं। टूटा हुआ सपना और रूठा हुआ अपना जीवन बहुत तकलीफ देता है। जिंदगी में ख्वाब, ख्वाहिशें और लोग कम हो तो ही अच्छा होता है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहने हैं दुकानों में। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचान से इनकार कर देंगे। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आप अपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। परायों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल।
धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए। बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो, मगर लगातार चलते रहो। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। सच कहा है किसी ने कि किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए खुद से बात करने के लिए। जो तुम्हारी अहमियत जानता है वह तुमसे बेवजह भी बात करेगा। रिश्ते भी व्यापार की तरह हो गए हैं, प्यार कम मतलब ज्यादा। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करते हैं। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। अपनी खुशियों की चाबी किसी को ना देना दोस्त। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक सिखाया है। रिश्ते सबसे रखो लेकिन उम्मीद खुद के सिवा किसी से नहीं। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता साहब। कुदरत चिड़िया को दाना जरूर देती है लेकिन घोंसले में नहीं। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्री नहीं। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक है दिल में छिपा कपट और पाप। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर दोबारा नहीं उठा करते। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज है। कुछ लोग चश्मे के नंबर जैसे होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। सुखी जीवन के 3 मंत्र हमेशा याद रखिए। क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए और आनंद में वचन मत दीजिए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। पहली, मुझसे नहीं होगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। तीसरी, मेरा मूड नहीं है। चौथी, मेरी किस्मत खराब है। और 5वीं, मेरे पास समय नहीं है। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। एक, करो वही जो लगे सही, और दूसरा, जो कर रहे हो वही। किसी की निंदा करके किसी को कुछ नहीं मिला। जिसने अपने को सुधारा उसने बहुत कुछ पाया। तमाशा लोग नहीं,
हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं। आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होता है, बदलाव से बेहतर होता है। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं, नमक लगाते हैं। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहिए, और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान करा ही जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्ष नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गया। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती है, चलती है या चली जाती है। अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में मिलूंगा, यह हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए है। एहसान नहीं है जिंदगी तेरा मुझ पर, मैंने हर सांस की यहां कीमत दी है। रिश्तेदार बिल्कुल बैंक की तरह होते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्वर डाउन ही मिलता है। यह जिंदगी भी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम, सुलगती ज्यादा है। यहां कुछ भी पर परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसकी हत्या करने के बराबर है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना। उम्र भी खर्च हुई, हाथ भी कुछ नहीं लगा। बहुत ज्यादा परखने से अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं, जरूरत से ज्यादा विश्वास भी कई बार इंसान को ले डूबता है, वह रिश्ता टूट ही जाता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जब वक्त ही अपना ना रहे तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आज का सच, आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। पिता ही दुनिया में एक वह शख्स है जो आपको अपने से ही आगे देखना चाहता है। गैरों ने नसीहत दी और दिया अपनों ने धोखा। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान, यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की, संसार में परेशान देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे,
जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो है जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखना है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बादल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वह भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात की जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बटन पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठी है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी भी फिसलने मत देना। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी का फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की जिंदगी में मिलन भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पिटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं है। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मानो कि किसी दोगले इंसान से पीछा छट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं जाएगा। यही अटूट सत्य है जिंदगी में। कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकाल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डूबने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर कोई उसे दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बात की उम्मीद जो रखना है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्य, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं।
अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति का आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखा है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष है तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी दिखेगी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से यहां खुश नहीं होता। जो आपको समझ ना सके उसके साथ समझौता करने से अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं, तो समझेगा कौन। जिंदगी में कुंभकर्ण जैसा एक भाई भी जरूर होना चाहिए, जिसे परिणाम पता होने के बावजूद भी हमारा साथ ना छोड़े। भावुक आदमी जब अपनी भावुकता खोकर पत्थर होता है, तो फिर वह पत्थर से भी ज्यादा पत्थर हो जाता है। जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वह खुले हों, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले लोग तो उसे हाथ का मैल कह देते हैं। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करें। यह दुनिया है, यहां होठों से नहीं नोटों से बात होती है। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि उसके आंसू आपके लिए सजा भी बन सकते हैं। हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। समय समय पर खुद को अप टू डेट करते रहिए, वरना आप जल्दी ही आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। गजब की एकता देखी लोगों की जमाने में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। भोला इंसान हमेशा धोखा खा जाता है, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना कठिन होता है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। अगर किसी रिश्ते में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों को आपसे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते कामयाब होते हैं जो जमाने से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से 2 संभावनाएं होती हैं, या तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा या अच्छा सबक। चेहरे तो अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की अहमियत वक्त पर पता चलती है। रिश्ते और वादे इतने भी ना बनाओ कि कंधों पर बोझ लगने लगे। वह याद कर ही लेते हैं जब बात
खुद के मतलब की आ जाती है। रिश्तेदार भी क्या खूब रिश्ते निभाते हैं। जाने वालों को एक कमी की तलाश है और निभाने वाले को एक वजह की। परखने वाले के साथ नहीं, समझने वाले के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। मरने नहीं देती जनाब जिंदगी, जब तक कि आपको जीना ना सिखा दे। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बढ़ती उम्र का भी एक मजा है। आपकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हो। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। इंसान कितना भी अमीर हो, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया, वे शब्दों को क्या समझेंगे। रिश्तों की अहमियत को समझो, इन्हें जताया नहीं, निभाया जाता है। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं, जहां लोग मिलते कम, जागते ज्यादा है। अकेले जीना सीखना ही पड़ता है, जब मालूम हो जाए कि साथ चलने वाला कोई नहीं है। क्या कहें कि अकेलापन क्यों इतना भाता है। खुद से बात करने में अक्सर यूं ही वक्त गुजर जाता है। बहुत कुछ सिखा रहा है मुझे मेरा अकेलापन। इतना तो मुझे मेरी किताबें भी ना सिखा सकीं। वो हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तन्हा मैं मजबूत बहुत हूं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं। रात ये मुझे बहुत मोहब्बत करती है। सब सो जाते हैं तब अकेले में बात करती है। मेरा अकेलापन ही मेरा साथी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। क्या करें किसी से रिश्ता जोड़कर, जबकि मुझे जिंदगी में और दर्द की जरूरत नहीं। सोच भले ही नई रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। नींद भी कितनी अजीब है ना। जब आती है तो कोई समय नहीं देखती, और जब नहीं आती है तो हर समय देखती है। मजाक वह होता है जो किसी को बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। गलतफहमियों के सिलसिले आज इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर ही टिकी है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। ठोकर लगने से चीजें भले ही टूट जाएं, पर इंसान ठोकर लगने से ही बनता है। भरोसे का धागा टूटने के बाद जोड़ा जा सकता है, मगर उसमें गांठ पड़ ही जाती है। अगर आप हार रहे हो तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के उन खास लोगों में से एक हो जिन्हें वह आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार और मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माता पिता पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो, जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, पर वह सदा उनकी परवाह करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। अक्सर दिखाई नहीं देता, पर शामिल जरूर होता है हर खुदकुशी करने वाले का कातिल। किसी ने सच ही कहा है, समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। गरीब से करीब का रिश्ता भी छुपाते हैं लोग, और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड ना करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। सब बदल जाते हैं, दोस्त भी और प्यार भी। बस एक माँ बाप की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा।
वह मर्द दिल का बहुत अच्छा होता है जो गुस्से में भी औरतों से बात करने की तमीज नहीं भूलता। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए ज्यों। सब हो सकता है जो आप सोचते हैं, बस किसी का बुरा मत कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। तरक्की इतनी करो, सांसें चलें या ना चलें, नाम चलता रहना चाहिए। अकेले रह लीजिए, लेकिन उसके साथ मत रहिए जो आपको महत्व नहीं देते। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए। तुम बताते हो जितना, बड़ा तो नहीं हो। जिनकी मुसीबत में साथ निभाने की औकात ना हो, वह बड़ी बड़ी बातें ना करें तो ही अच्छा है। जब कोई खुशी आती है तो सब मिलने आते हैं, पर जब कोई मुसीबत आती है तो सब मिलना छोड़ देते हैं। वह फूल मुरझा गया पर टूटा नहीं, क्योंकि उसे बाग को जिंदा जो रखना था। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज निकलता है। इंसान कोशिश यही करे कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियां करके सीखे। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली, क्योंकि दूसरों को खुश करने में सबसे ज्यादा खुद का दिल दुखाया है। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई है। हम जिसको याद करके रो रहे होते हैं, वह किसी और को खुश करने में बिजी होते हैं। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराना होने के बाद ही पता चलती है। फिर चाहे कोई चीज हो या फिर कोई रिश्ता हो। किरदार कितना भी साफ क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। रिश्ते चाहे जो भी हों, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है।